हाय। ये एक बेहद ज़रूरी लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब आपने अपने कोर्स में लॉगिन कर लिया है ना, तो सबसे पहला वाला लेक्चर अपने आप प्ले होना शुरू हो जाता है, राइट। इसके बाद जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा, मतलब आप इस लेक्चर को पूरा देख लोगे, तो आपको नीचे यहाँ पे दो बटन दिखाई देते हैं। एक है मार्क इनकम्प्लीट और दूसरा है कंटिन्यू। जब आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा आप यहाँ तक देख लोगे, उसके बाद ये वाले बटन्स दिखाई देंगे। आपको कंटिन्यू पे जरूर क्लिक करना होता है ताकि आपकी प्रोग्रेस मार्क हो जाए। इसके बाद लेक्चर 2 स्टार्ट हो गया। हम इस लेक्चर को पूरा देखना शुरू कर देते हैं। जब पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, एंड पे जब हमारा ये बेसिकली स्लाइडर बार पहुंचेगा, जो हमारा प्लेयर बटन है, तो फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। दूसरा लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक एक करके हम सभी लेक्चर्स को देखते चले जाते हैं, राइट। अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं या कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए जैसे आपने फोर्थ वाला लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक नहीं किया, ये फोर्थ लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है। कौन सा लेक्चर है? डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग दी लोकल सर्वर। अब मान लेते हैं आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा। आप क्या करते हो? फोर्थ लेक्चर छोड़ देते हो, फिफ्थ भी छोड़ते हो, सीधा कस्टमाइजिंग योर वर्डप्रेस साइट वाले मॉड्यूल पे जंप कर गए और आपने सीधा 7th वाले लेक्चर पे क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्री रिक्विसाइट हैव नॉट येट बीन कंप्लीटेड। मतलब ये है कि आपने प्रीवियस इस वाले मॉड्यूल में लेक्चर्स को कंप्लीटली मार्क नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से नहीं देखा है, इसलिए आप डायरेक्टली ये वाले लेक्चर्स नहीं देख सकते। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इस वाले मॉड्यूल में जाकर के पहले जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से देखो और मार्क एज कंप्लीट पे क्लिक करो। मतलब आपको ईमानदारी से लेक्चर्स को देखना है। ये कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है कि आप बस फटाफट फॉरवर्ड करते जाओ। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और आपको सीखना है। बस थोड़ा टाइम निकाल करके ना ईमानदारी से सीख लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो अगर इस तरह का मैसेज आता है प्री रिक्विसाइट, इसका मतलब क्या है आपको समझ जाना है। कोई प्रीवियस लेक्चर यहाँ पे मॉड्यूल दिया होगा, इस वाले मॉड्यूल में आपने कंप्लीट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। तो ओके गॉट इट पे क्लिक करना है। आप उस मॉड्यूल पे जाओगे, उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखोगे, प्ले करोगे। उसके बाद जब लास्ट में ये जो प्लेयर वाला बार है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो नीचे कंप्लीटेड वाला बटन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर पे जंप करते हो। ठीक है। अगली चीज क्या है? मान लो आज की डेट में आपने कोर्स में लॉगिन किया है। जैसे आज 2 अगस्त है, जिस वक्त मैंने इस कोर्स में लॉगिन किया है एज अ स्टूडेंट। तो ऑफ कोर्स डे 1 में जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो हमारे पास लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6, 7, 8 और 9 ये डे 1 में अनलॉक मिलते हैं। मतलब एक एक करके आप सारे लेक्चर्स देख डालो, 9 लेक्चर तक आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है डे 1 में जब आपने इस कोर्स को एक्सेस किया है और लॉगिन किया है। लेकिन अगर आप सोचोगे भाई आज ही, मतलब जब मैंने इस कोर्स में एनरोल किया है और कोर्स को एक्सेस किया है, तो मैं 10वां लेक्चर भी एक्सेस करूं, सिंपली मैं इस मॉड्यूल पे क्लिक करूं, ये है 10th लेक्चर। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो यहां पे क्या मैसेज आ रहा है? लेक्चर 10 तो ये है, दिस कॉन्टेंट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन सैटरडे 3 अगस्त। जैसे आज 2 अगस्त है जब मैंने इस कोर्स में लॉगिन किया है, तो ये वाला लेक्चर जो है ना, ये 3 अगस्त को अनलॉक होगा इतने टाइम पे। मतलब क्या है इसका? देखो ये जो पूरा कोर्स है ना, इसमें तकरीबन 35 से ज्यादा लेक्चर्स हैं। आप एक दिन में अगर सारे लेक्चर देख डालोगे ना, तो आपसे कुछ नहीं बनने वाला है। वो बिल्कुल यूट्यूब वीडियो की तरह हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आप इसको वीडियो की तरह देखें। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, आप चीजें सीखो। सीखने का सबसे सही तरीका यह है कि आपने जब कोर्स को एक्सेस किया है, कुछ लेक्चर्स आज देखो, 6-7 लेक्चर आपने आज देखे, 24 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस करो। जितना आपने सीखा उतनी आप प्रैक्टिस करो। फिर अगले 24 घंटे के बाद कुछ लेक्चर्स अनलॉक हो जाएंगे, जैसे 10th, 11th, 12th, 13, 14 और 15। ये लेक्चर्स आपके नेक्स्ट डे अनलॉक मिलेंगे आपके अकाउंट में। फिर आप इन लेक्चर्स को देखना, फिर 24 घंटे मिलेंगे आपको, तो फिर इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धीरे धीरे करते करते ना 5 से 6 दिन में आपके सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स यहां तक हैं, 36 लेक्चर्स हैं, सबके सब अनलॉक हो चुके होंगे। ऐसा करने से आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे और आपसे चीजें सही तरीके से बनेंगी भी। और जब एक बार आपका पूरा कोर्स अनलॉक हो जाएगा ना, फिर 1 साल तक आपके पास पूरा एक्सेस है। आप रिपीट करके बार बार लेक्चर्स को देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। 1 साल तक पूरा एक्सेस रहेगा। अच्छा, जब दोबारा मान लो फिर से इस कोर्स को स्टार्ट करते हो, एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया, सारे लेक्चर्स अनलॉक हो चुके हैं, दोबारा अगर आप फिर से देखोगे ना, तो फिर आपका कोर्स लॉक्ड नहीं रहेगा, वो अनलॉक ही रहेगा। फिर आप इकट्ठा सारे
सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट फर्स्ट टाइम में पूरा कोर्स कंप्लीट करने से पहले आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक कुछ कुछ लेक्चर्स अनलॉक होते जाएंगे और वही आपको देख करके प्रैक्टिस करनी है। तो यही इसका तरीका है। आपका लेक्चर कब अनलॉक होगा, वो टाइम, वो डेट यहां पे इस तरह से आपको मेंशन होकर दिखाता रहेगा। जैसे मेरे एंड पे 3 अगस्त दिखा रहा है, हो सकता है आपने 1 सितंबर को इस कोर्स को लिया है ना, तो 1 सितंबर वाले दिन 1 से लेके 9 लेक्चर तक आपको अनलॉक्ड मिलेंगे, लेकिन 10 से लेके 15 लेक्चर कब अनलॉक होंगे, अगले दिन, मतलब 2 सितंबर को अनलॉक होंगे। तो इस तरह से सारी चीजें चलती रहती हैं। कंफ्यूजन आपको ना हो इसलिए मैंने आपको समझा दिया कोर्स कैसे अनलॉक होता है। अब ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ना, ये कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होगा नीचे कंप्लीट का बटन भी आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना और आप लेक्चर 2 पे पहुंच जाओगे। तो चलो फटाफट अब लर्निंग शुरू करते हैं।